Hello and welcome back, friends. Standard 7th SS, chapter number 11, Components of the Environment and Interrelationship. Environment यानी कि पर्यावरण के अलग अलग कंपोनेंट्स, घटक, और इंटर रिलेशनशिप यानी कि आंतर संबंध। हमारे स्टैंडर्ड 7th के सारे चैप्टर की एक्सरसाइज की वीडियोस हमने बनाई है, जिसकी फुल प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 सेंटेंस। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण के कितने घटक है बताइए। मेनली 4 है। द 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर में जमीन, वनस्पति, खेती, ये सब आते हैं, और हाइड्रोस्फीयर में पानी, नदी वगैरह आते हैं। एटमॉस्फेयर में हमारा वातावरण आता है, अल्ट्रावायलेट जो किरण होते हैं वो आते हैं, अलग अलग वायु, धूल। और बायोस्फीयर में इंसान, वनस्पति, प्राणी, जीव जंतु एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 2, विच आर द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का मेन सोर्स कौन कौन से हैं? मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर स्नोक्लैड, माउंटेन पीक, ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर लेक, रिवर्स, स्ट्रीम्स एटसेट्रा। यहाँ पे स्नोक्लैड मीन्स जो पहाड़ों के शिखर पे से जो पानी गिरता है, बर्फ पिघलती है, वो पानी बहुत ही मीठा होता है। जमीन में से जो पानी निकलता है, ग्राउंड वाटर, वो भी नदी का पानी, सरोवर का पानी, झरने का पानी एटसेट्रा। हाउ मच इज द टाइम पीरियड बिटवीन 2 टाइड्स। टाइड्स यानी क्या होता है? भर्ती। पानी, समुद्र के पानी में भर्ती आती है। भर्ती मीन्स क्या? तो कि समुद्र का पानी ऊपर आता है। एक दिन के दौरान समुद्र का पानी 2 बार ऊपर, 2 बार नीचे आता है, यानी कि किनारे तक और किनारे से दूर जाता है। द पीरियड बिटवीन 2 टाइड्स इज अबाउट 12 hours and 25 minutes. क्वेश्चन नंबर 4, विच पोल्यूशन क्रिएट्स इरिटेबिलिटी इन नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ। आंसर, इरिटेबिलिटी कैसे होती है? नॉइस पोल्यूशन से। इरिटेबिलिटी इन नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ is the effect of noise pollution. Number 5, what is meant by land pollution? The change is in the quality of land या फिर soil, मिट्टी, और in its nutritive, उनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें एक क्वालिटी में चेंज आ जाता है। एलिमेंट्स इज कॉल्ड लैंड पोल्यूशन, उसको लैंड पोल्यूशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय मैन मेड एनवायरनमेंट। मैन मेड एनवायरनमेंट का मतलब बताइए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सजीव और निर्जीव है, उसमें इंसान ने अपनी बुद्धि चालाकी से उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस करके उसको अपनाया है। देखते हैं। ऑल बायोटिक एंड अबायोटिक elements of the environment which the man changed through his intelligence and science, and the resultant matter are included in the man-made environment. ये सारे जो है man-made environment में आते हैं। The man in Stone Age living a nomadic life to find food. फूड को फाइंड करने के लिए वो जीता था, दूसरा उसको कुछ भी ज़रूरत नहीं था। He lived his adapting to the environment for his requirements. He could manage to meet his requirements from the surrounding environment. अपने आसपास का पर्यावरण है, वातावरण है, उसमें से अपनी सारी ज़रूरियातों को पूरी करने के लिए वो भटकता हुआ जीवन जीता था। With the passing of the time, change occurred in human life and his requirements increase. और उसकी रिक्वायरमेंट है, टाइम जाते जाते उसकी जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती जाती है। और मैन लर्न द मेथड हाउ टू यूज़ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को, वातावरण को किस तरीके से यूज़ करके मेरी ज़रूरियातों को पूरा करूं। He had made the revolutionary इन्वेंशन लाइक उसने क्या क्या इन्वेंशन किया? फायर,
व्हील एंड एग्रीकल्चर, खेती का इन्वेंशन किया. ऑन देयर बेसिस द मॉडर्न मैन हैज डेवलप्ड एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, cottage industry, large mechanical industry, means of transportation, and road and settlements. Nowadays, this process is under fast progress. अभी के दिनों में ये जो प्रोग्रेस है वो फास्ट मूव कर रही है. द मैन मेड एनवायरमेंट इज आल्सो नोन एज कल्चरल एनवायरमेंट. मैन मेड एनवायरमेंट को दूसरा नाम है कल्चरल एनवायरमेंट, सांस्कृतिक पर्यावरण. क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द मेजर्स टू प्रिवेंट लैंड पोल्यूशन. जमीन का प्रदूषण कम करने के लिए क्या क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं हम लोग. द मेजर टू प्रिवेंट लैंड पोल्यूशन आर एज फॉलोज. फर्स्ट, द यूज ऑफ प्लास्टिक एंड केमिकल शुड बी डन ओनली इफ नेसेसरी. जब जरूरत हो तभी उसको यूज करें. सेकेंड, इफ पॉसिबल यूज द नॉन प्रोडक्टिव लैंड for the construction of factories, industries and settlements. अगर कुछ कंपनी फैक्ट्री लगानी है तो नॉन प्रोडक्टिव जो लैंड होती है, जो बेकार ज़मीन होती है उसका यूज़ करें. जो जहाँ पे हम खेती करके कुछ उगा सकते हैं वैसी ज़मीन को यूज़ ना किया जाए. थर्ड, इन एग्रीकल्चर यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक एंड इंडिजीनियस fertilizers and green manure should be used instead of chemical fertilizer. खेती के अंदर जो फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं वो केमिकल वाले यूज़ ना किए जाए, उसके बदले जो देसी खातर होता है उसका यूज़ किया जाए, ग्रीन मैन्योर होता है उसका यूज़ किया जाए करके बोल रहे हैं. नंबर 4, द insecticides to kill insects and worms should be used only when necessary. जब ज़रूरत हो तभी इसका यूज़ किया जाए, नहीं तो प्रदूषण होता है. The solid waste should be sorted out and it should be reused. उसका reuse करना चाहिए solid waste का. Instead of throwing away the useless plastic and solid waste on land, जमीन पे फेंकने के बदले it should be burnt or should be recycled and reuse if possible. उसका reuse करना चाहिए recycle करके. नंबर 7, system of drip irrigation and sprinklers should be used in agriculture. खेत के अंदर स्प्रिंकलर्स लगाते हैं खेत के बीच में, और वो स्प्रिंकलर्स में से छोटी छोटी पानी की बूंदें जो है वो चारों तरफ उड़ती है जिससे कि पानी की बचत होती है. और इरिगेशन में, ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, एक पाइप होती है उसमें छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं. जो पाइप होती है वो पौधों के साइड में होती है, तो धीरे धीरे पानी टपकता रहता है, गिरता रहता है, इससे पानी की बचत होती है. क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेप्स शुड बी टेकन टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन. हवा का प्रदूषण बचाने के लिए क्या करना चाहिए. द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन. नंबर 1, द गवर्नमेंट शुड फॉर्म लॉज टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन एंड इट शुड बी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड. हमको गवर्नमेंट के जो कायदा कानून है उसका पालन करना चाहिए. सेकेंड पॉइंट है, इक्विपमेंट टू फिल्टर द स्मोक एंड पॉइजनस गैसेस शुड बी डेवलप्ड. जो पॉइजनस टॉक्सिक्स गैस होती है, जो स्मोक होता है, उसको फिल्टर करने के लिए जो इक्विपमेंट होता है उसको यूज़ करना चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए, उनको बनाना चाहिए. नंबर 3, पेट्रोलियम, कोल, डीजल शुड बी यूज्ड इन लिमिटेड क्वांटिटी. उसको लिमिटेड यूज़ करना चाहिए. एग्जाम्पल, एज पर रिक्वायरमेंट, जब उसका ज़रूरत हो तभी यूज़ करना चाहिए. नंबर 4, the use of pollution free fuel like CNG, PNG, solar energy, electricity in the vehicle should be encouraged. जो pollution free fuels हैं जैसे कि CNG है, PNG है, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, इन सब का यूज़ करके पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह को कम करना चाहिए, जो कि आजकल कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी बात है. PUC शुड बी स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड फॉर व्हीकल. सारे व्हीकल में PUC आता है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, वो सबके पास होना चाहिए. वो सर्टिफिकेट तभी मिलता है जब हमारी जो व्हीकल है
वो प्रॉपरली टाइम टू टाइम उसको सर्विस करवाई हुई हो, व्हीकल है वो ज़्यादा पोल्यूशन नहीं कर रही है, वैसा सर्टिफिकेट हमको मिलता है। नंबर 6, पब्लिक अवेयरनेस शुड बी क्रिएटेड सो दैट पीपल वुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस फॉर ट्रैवल। पब्लिक जो है उसको अवेयर करना चाहिए, जिससे कि वो लोग क्या करें, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो गवर्नमेंट के व्हीकल्स होते हैं उसको ज़्यादातर यूज़ करें, अपने व्हीकल को यूज़ कम करें। नंबर 7, द प्रोपोर्शन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वेजिटेशन शुड बी इंक्रीज टू कंट्रोल द प्रोपोर्शन ऑफ CO2 इन द एयर। CO2 को कम करने के लिए जंगलों का और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेंशन द स्टेप्स टेकन बाय यू टू प्रिवेंट नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन को कम करने के लिए आप कौन कौन से स्टेप्स लेंगे या फिर ले सकते हैं वो बताइए। तो आंसर, आई शैल टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू प्रिवेंट नॉइस पोल्यूशन। फर्स्ट, आई शैल गेट ऑल व्हीकल एंड मशीन इन माई होम टू बी सर्विस्ड, या फिर रिपेयरिंग करवा के रखेंगे, सर्विस करवा के अच्छे से रखेंगे, ताकि ज़्यादा पोल्यूशन हमारी गाड़ी जो है, व्हीकल जो है, मशीन जो है वो ना करे। सेकेंड, आई शैल प्ले रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल इंस्ट्रूमेंट्स एट्सेट्रा एट लो वॉल्यूम। बहुत ही कम वॉल्यूम पे उसको यूज़ करूँगा, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल वगैरह को। नंबर 3, आई शैल टेल टू इंस्टॉल साउंड प्रूफ सिस्टम एंड कर्टन एट सिनेमा हाउस एंड पब्लिक ऑडिटोरियम। पब्लिक ऑडिटोरियम, सिनेमा हाउस में साउंड प्रूफ जो होते हैं सिस्टम, वो यूज़ करने को मैं सजेशन दूंगा। आई शैल नॉट क्रिएट अननेसेसरी नॉइस एट सोशल इवेंट, फेस्टिवल, इनॉग्रेशन एंड मैरिज। ये सारी जगह पे, बहुत सारी जगह पे मैं अननेसेसरी नॉइस क्रिएट नहीं करूँगा। आई शैल नॉट बर्स्ट फायर क्रैकर इन सेलिब्रेशन एंड प्रोसेशंस। फायर क्रैकर का मैं यूज़ नहीं करूँगा, वो बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जो सरघस निकलते हैं, सेलिब्रेशन होते हैं वहाँ पे। आई शैल स्ट्रिक्टली फॉलो द नो हॉर्न, साइलेंस जोन इंस्ट्रक्शन नियर द प्लेस लाइक स्कूल एंड हॉस्पिटल। स्कूल और हॉस्पिटल के पास ऐसे सारे बोर्ड्स लगे हुए रहते हैं, तो उसका मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करूँगा उन सारे नीति नियमों का। आई शैल ट्राई टू कंट्रोल द नॉइस ऑफ व्हीकल बाय प्लांटिंग ट्रीज अराउंड द एयरपोर्ट्स, ऑन द मेन रोड्स, अराउंड द इंडस्ट्रीज एंड इन सिटीज। एयरपोर्ट और इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं और सिटीज़ होती है, वो उनके जो रास्ते होते हैं उनके दोनों साइड जो है वो पेड़ लगा के उनका नॉइस पोल्यूशन कम करने के लिए मैं कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजन्स। साइंटिफिक रीज़न बताने हैं कि ऐसा क्यों होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइड्स एंड एब्स ऑकर इन द सी। टाइड्स एंड एब क्या होता है, सबसे पहले वो मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको बताया था समुद्र का जो पानी होता है वो एक दिन में 2 बार ऊपर आता है और नीचे जाता है। ऊपर आने का मतलब है कि वो किनारे की तरफ आगे आता है, उसको टाइड कहते हैं, और पीछे जाने का मतलब है, नीचे जाने का मतलब है कि वो किनारे से दूर जाता है, उसको एब्स कहते हैं। रीज़न बताना है ऐसा क्यों होता है। द सी वाटर राइजेज एंड फॉल्स twice in a day. When the sea water advances, it is called tide. Advances मतलब कि आगे आना. And when it recedes, it is called ebb. उसको ebb कहा जाता है जब वो recede यानी कि पीछे की तरफ धकेलता है, किनारे से दूर जाता है। At the time of a high tide, the surface of the sea water rises and rushes towards the shore. During ebb, the surface of the sea water recedes and goes away from the shore. Shore यानी किनारा। जब किनारे से आगे आता है, किनारे के पास आता है तो वो टाइड कहा जाता है, किनारे से दूर जाता है तो वो एब कहा जाता है। द टाइड एंड एब occur due to the gravitational force of the sun and moon. ये मेन आंसर है। Tides and ebbs do not occur
unformally on all days and at all places. On the full moon यानी कि पूनम के दिन, and on new moon यानी कि अमावस के दिन, the spring high tides occur, उस दिन ज़्यादा हाई टाइड होता है. On the middle days 7th 8th days low tide occurs. क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. स्प्रिंग यानी कि हाई टाइड और निप यानी कि लो टाइड occur in the sea on न्यू मून यानी कि अमावस के दिन एंड फुल मून यानी कि पूनम के दिन. ज़्यादा बड़ा हाई टाइड क्यों होता है? ऑन एवरी अमावस डे, पूनम डे, द सन, द अर्थ एंड द मून कम इन स्ट्रेट लाइन. ये सारे जो है एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं. कहाँ पे? स्पेस में. द सी वाटर राइजेस एंड लार्ज वेव्स and created due to the gravitational force of the sun and the moon on every full moon यानी कि पूनम के दिन and new moon अमावस के दिन. the gravitational force of the sun and the moon is accelerated from the same direction, so a spring tide occurs on this day. इस दिन के दौरान अमावस के दिन और पूनम के दिन बहुत ही बड़ी टाइड आती है, यानी कि जो पानी है वो किनारे की तरफ ज़्यादा आता है. इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट ब्लैंक, द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब ब्लैंक सनराइज एंड प्रोटेक्ट लिविंग बीइंग्स. तो कौन से सनराइज होते हैं? अल्ट्रा वायलेट सनराइज होते हैं. वो अल्ट्रा वायलेट सनराइज को कौन प्रोटेक्ट करता है? एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट करता है, हमको बचाता है. हमारी आँखों में वो अल्ट्रावायलेट किरण जाएंगे तो हमारी आँखें जो है वो जा सकती है, हम अंधे हो सकते हैं. इससे हमें कौन बचाता है? एटमॉस्फेयर, वातावरण बचाता है. सेकंड ब्लैंक है, साउंड पोल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैंक पोल्यूशन. साउंड पोल्यूशन को नॉइस पोल्यूशन भी कहा जाता है. थर्ड ब्लैंक, व्हेन द सी वाटर रशिस टूवर्ड द शोर इट इज कॉल्ड. रशिस यानी कि धक्का मार के आ जाना, नज़दीक आ जाना. तो शोर यानी किनारे के पास जब धक्का मार के धक्के से आ जाता है पानी तो उसको क्या कहा जाएगा? टाइड कहा जाता है. तो यहाँ पे हमारा फुल एक्सरसाइज कंप्लीट होता है. ऐसे ही सारे एक्सरसाइज की वीडियोस हमने बनाई है जिसकी फुल प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. इस वीडियो को लाइक और कमेंट्स कीजिए और आपके सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए. ऐसे ही रेगुलर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए. थैंक यू सो मच.